जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने ही बोला था, अगर किसी को पुत्र चाहिए तो प्रजापति की उपासना करो। अच्छा, हाँ, बात है अगर आदमी के जब दिन अच्छे होते हैं ना, वही बात घूम के आ जाती है। जब आदमी के दिन अच्छे होते हैं ना, तो उसको बंजर जमीन में भी पानी मिल जाता है। भाई साहब, प्रजापति समाज को भगत इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, जो हमारे पूर्वज है ना, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति महाराज जी हुए, जो सृष्टि के प्रथम राजा थे। देवताओं में भी हमें राजा रहे, प्रजापति से मारा क्या हमने। अच्छा, दूसरी बात, हमको शुरू से ही वरदान मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा, कनपेट निकलती है तो उसमें झाड़ा लगता है। अगर हमारी कास्ट का प्रजापति समाज एक छोटा सा ही बच्चा ऐसे पकड़ के झाड़ा लगा देगा ना, आपको ऑटोमेटिक आराम हो जाएगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ना, मैंने सुना है झाड़ फूंक वगैरह भी करते हैं, जो भूत प्रेत बोलते हैं, बोतल में करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी है? मैं तो ये मानता हूँ, जैसे एक वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज ने मेरा बहुत शुरू से ही साथ दिया है। और मैं अपने आप को प्रजापति कहता हूँ ना, तो मैं वाल्मीकि भी क्या हुआ, मैं इसलिए क्या हूँ कि माँ मेरी माँ है। अब मैं तो हूँ थोड़ा मुँह फट, मैं उससे बोला तेरे बाप ने करवाया यो काम। फिर जिस उसमें कैंटीन में मैंने सोचे करता भाई 20-20 रुपए देता, उस कैंटीन में मेरा खाता चलने लगा। अच्छा, फिर मेरा दोस्त है एक सागर बिडराल, वाल्मीकि समाज है, मेरा जिगर का छल्ला। गुड़ खाया कभी? गुड़, हाँ, कोल्हू वाला गुड़ खाया है? हाँ। जब उसमें आप देखना, जब गन्ना अंदर जाता है उसमें कितनी मक्खियां जाती हैं, कितनी चींटियां जाती हैं। अरे में फिर एक मस्तनाथ मंदिर है, मतलब जीरो तो हीरो बने है। बताओ, ये हम बात करें, मक्खियां हमारे मुंह में पड़ेगी, मच्छर बताओ मसा रही हो या ना। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने ही बोला था, अगर किसी को पुत्र चाहिए तो प्रजापति की उपासना करो। तो मैं प्रजापति भी हूँ, और मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं जाटव भी हूँ, और मैं वही गुज्जर भी हूँ। उनके समाज में बात आएगी तो मैं उस पर ही बोल लूँगा, और जाटव पे आएगी उस पर ही बोल लूँगा, गुज्जरों पे आई तो उस पर ही बोल लूँगा। सो गाइस, स्वागत है आपका किसी की महफिल में। और आज हमारे साथ हैं अरमान प्रजापति, हरियाणा बहादुरगढ़ से, किसान यूनियन हरियाणा युवा अध्यक्ष भी हैं और प्रजापति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हम मिट्टी की जो मूर्ति होती है, मूर्ति की कौन बनाता था? प्रजापति समाज बनाते हैं, और उन मूर्ति को बनाते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक जान आ जाती है, सब पूजते हैं। अब तो फ्रेम से कोई भी बना रहा है, आज की डेट में फ्रेम आने लगा है ऐसे। हाँ, अब तो कोई भी बनाने लग गया है। अब तो कोई भी पहले एक समय था कि जो कुम्हार का काम था वो कुम्हार ही करेगा। अच्छा, दिवाली का नाम दिवाली क्यों पड़ा? ये तो दीपों की वजह से पड़ा था शायद। दिवाली ये लड़ी तो ये चल गई चाइनीज आइटम, दीपों की वजह से पड़ा था। ये दीपक है, जैसे दीवे बोलते हैं। हाँ, दीपक ये जलाई जाती है, इसलिए दिवाली पड़ा। हाँ, घर घर में दीपक जलाया जाता था। हाँ, इसलिए उसको दिवाली बोलते थे, इसलिए दिवाली बोलते थे। इनको मनाते कौन? हम मनाते थे, ऐसे बोलते, दीपों की वली दिवाली। तो ये इसीलिए तो बोलते हैं ना। और अब चाइनीज लड़ियां जला देते हैं। अब चाइनीज ये कोई वो थोड़ी ना। अब जैसे पीओपी की वो आ गई मूर्ति, जो कुमार मूर्ति बनाता था पहले हाथ से, वे चलती थी। हाँ, वे चलती। अब शुरू से, अब जैसे हिंदू धर्म ऊपर उठ रहा है तो अब क्या करते हैं, अब लोग बाग मिट्टी की मूर्ति मांगते हैं दिवाली पे। अच्छा, या मिट्टी की या चांदी की, ये दो ही चीज ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये तो देखो शुरू से ही है। अब तो दीवे भी वो आने लगे, वो जलाते हैं, लाइट जल जाती है, ऐसे लगता है कि ये दीवा है। बताओ, देखो क्या आ गया उसमें, वो चाइनीज माल है सारा। चाइनीज माल है, मैंने देखा दिवाली पे। अच्छा, एक बात बताओ, आप दीवा है, आप दीवा लोगे, आप दीवे ने ना हल्का से जैसे पानी में भिगोते हो उनको, पानी में भिगोगे ना, और उनको यहाँ भी रख दोगे 4-5 दीवों को, इतनी अच्छी मिट्टी की महक आएगी। हाँ, महक आएगी ना। और उससे घर क्या है, पर्यावरण बढ़िया हुआ। पहले कुल्हड़ की चाय थी, अभी दोबारा चल गई। अब कुल्हड़ क्यों की चली? मांगते हैं। कैंसर ज्यादा होने लग गए थे, प्लास्टिक के में चाय पिए करते, ये कप पी के। कुल्हड़ की चाय का क्या होता था, पवित्र मानी जाती है वो। इसको बोलते एक तो चरित्रवान और एक चरित्रहीन चाय, जैसे दो नाम है।
उसमें क्या नाम है, चरित्रवान तो इसे बोलते हैं कुल्हड़, क्योंकि इसको हम एक बार पियेंगे कुल्हड़ दोबारा यूज नहीं होता, उसको हम भगा देते हैं। हाँ। चरित्र से वो कप पी लिया, वो मांझ दिया अपना, वो दोबारा पी लिया, तो भाई बार बार वो झुट्टी होती रहे। किसी किसी की होटल है चरित्रहीन हो गया। मैं ये बात उनसे कहना चाहूंगा जो अपने आप को सच्ची सावित्री और पाक मानते हैं ना, साफ, वही लोग होटल पे और ढाबे पे जाके उसी गिलास में चाय पीते हैं जिस धर्म से वो नफरत करते होंगे। हाँ कि बिल्कुल, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें वो भी पी के जाएगा, मैं भी पी के जाऊंगा, तुम भी पी के जाओगे, कोई और भी पी के जाएगा ऐसे, और वो धो के वापस रख देगा। बिल्कुल। फिर क्या क्या साफ पाक रह गया तुम्हारा? कुछ नहीं रहा इसमें। जिसने होटल का खाया उसने सबका खाया। हाँ वो तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो उसमें मीट मच्छी मांस भी बनाएगा, आलू गोभी भिंडी भी बनाएगा एक ही चीज में, और फिर उसको धो के वापस से फिर उसी में बनाएगा। बिल्कुल। तो ये तो खैर अपनी अपनी सोच की बात है कि मैं इतना, मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई कुछ साफ सुथरा बचा है। कुछ नहीं बचा। जिसने नहीं खाया उसने बाहर का तेल खाया, बिल्कुल खाया, जो कि फैट से बनता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हर आदमी आज की डेट में है ना, कहने के आदमी वेज रह गए, वेज में कुछ भी खो नहीं, मतलब मन के लिए वेज है, मन के लिए खाते। मैं एक साधारण सा उदाहरण दूंगा इस चीज पे। अगर हमारे बनना मान लिया ना वेजिटेबल है तो हम वेजिटेबल है। अगर हमने नो मान लिया ना, अगर हम उसमें फैक्ट पे जान लग गए तो कोई भी वेजिटेबल नहीं। अब एक बात बताओ, ये हम बात करें मक्खियाँ हमारे मुंह में पड़ेगी, मच्छर बताओ मसा रही हो या ना। गुड़ खाया कभी? गुड़, हाँ, कोल्हू वाला गुड़ खाया। हाँ। जब उसमें आप देखना, जब गन्ना अंदर जाता है उसमें कितनी मक्खियां जाती हैं, कितनी चींटियां जाती हैं। अच्छा दूसरा इसमें ये है, जो अगर आप ये कई चीज खाओ, इनमें ना ये क्या नाम है, चिकन तमन है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अच्छा और तो और जो गाड़ियों में आपने वो देखा ग्रीस, एक बार सर्च करके देखना किससे बनता हो। फैट से बनता, पता किसके? भैंसे का फैट होगा, इनका होगा, वो यूज होएगा, वो चिकनाई वहां से आती है। अब जैसे अब ढोलक है, वो जैसे वो हाथ से बजाते हैं ना, घरों में कीर्तन उर्तन करते हैं, तो वो किससे बनती है? वो जो फैट से बनती है। देख लो, तो वेजिटेबल तो कुछ रहा ही नहीं। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें ऐसी जो हमें भी नहीं पता, हम खा रहे हैं भाई, जीवित रहने के लिए खानी पड़ेगी। बिल्कुल। आदमी पूरे दिन से कुछ नहीं खाएगा तो कहीं भी रोक के सोचेगा भाई कुछ खा ले। अब उसने क्या पता, अगर हम पानी की बोतल ले रहे हैं ना, वही पता नहीं कितने जनों का हाथ लग रहा है, कितने जनों का हाथ लगा, और जहाँ फिल्टर हो रही है वहां भी जाने कितने लोगों ने फिल्टर की, कुछ नहीं पता। ये बस ऐसा ही चल रहा है भाई। जैसे कि अब अगरबत्ती है, अरे के धूप बत्ती जला सके हम हिंदू धर्म के, बिल्कुल जला सकते। अगरबत्ती ना जला सकते क्योंकि वो बांस की उस बनी रहे। हाँ, बांस से बनती है वो, देख लो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं देखता हूँ अब भाई हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक, ऐसे तो भाई भाई करते हैं, लेकिन जब बिरादरी की बात आती है सब एकजुटता दिखाते हैं, सब अपनी बिरादरी, सब अपनी बिरादरी के लिए दिखाते हैं। लेकिन प्रजापति समाज इतना भोला है, उसको आज तक इकट्ठा ही होना नहीं आया। अच्छा, उनके बच्चों को यही नहीं पता थाने तहसील क्या होते हैं, ठीक। तो जब हमें लगा कि भाई प्रजापति समाज के लिए खड़ा होना चाहिए, अच्छा, तो जब से हम खड़े भी है। अगर मेरे को अपनी बिरादरी से प्यार है तो मैं 36 बिरादरी से भी प्यार करूंगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम अपने समाज की इज्जत करेंगे तो उनकी भी करेंगे। हाँ बिल्कुल। और जो ये लोग बोलते हैं, जैसे कई लोग बोल देते हैं अपनी बिरादरी से प्यार और बिरादरी से गिरना, ये चीज अच्छी, हाँ सिंपल है, बोलते हैं ना ये, तो फिर ये चीज अच्छी थोड़ी ना है भाई। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सबसे पहले हमने ही मनाया था। राजा दक्ष प्रजापति महाराज थे, ज्यादातर देखा है सोशल मीडिया, ये गलत है। अब मेरे साथ कई भाई है, वाल्मीकि समाज से भी है, जाटव समाज से भी है, और अपने ये मान लो गुज्जर समाज से भी है, राजपूत समाज से भी है, और जाट भाई भी है एक दो, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को तो ये फर्क देखने में मिला नहीं। जब वो मेरे में फर्क नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँगा। मैं तो ये मानता हूँ, जैसे एक वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज ने मेरा बहुत शुरू से ही साथ दिया, और मैं अपने आप को प्रजापति कहता हूँ ना, तो मैं वाल्मीकि भी कहूँगा। मैं इसलिए कहूँगा कि माँ मेरी माँ है, उनकी मम्मी मेरी मम्मी है। जब हम एक थाली में खा रहे हैं, सही बात है, जब उनके समाज की बात आएगी तो मैं उस पर ही बोल लूँगा, और जाटव पे आएगी उस पर ही बोल लूँगा, गुजरों पे आई तो उस पर ही बोल लूँगा। उस पर मैं इसलिए बोल लूँगा, जो कंधे से कंधा मिला के जब मेरे प्रजापति समाज में बात आ रही है, तो जो मेरे साथ चलते क्या मैं उनके साथ नहीं चलूँगा।
हाँ बिल्कुल है, जो आपके साथ खड़े हैं आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तो वो मेरे साथ खड़े हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं प्रजापति भी हूँ और मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं जाटव भी हूँ और मैं वही गुज्जर भी हूँ। मैं तो 36 बिरादरी का हूँ। जो भाई मेरे साथ खड़े हैं जिस बिरादरी के, मैं उस बिरादरी का हूँ। जो बिरादरी का भाई साथ में आप उसी। हाँ, मैं उसी बिरादरी का हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, समाज कैसे साथ देता है युवाओं को, क्या क्या फेस करना पड़ता है? अच्छा, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप समाज करते हो तो समाज के बारे में भी तो पूछा जाए कि क्या। देखो, यहाँ मैं अपने अपने समाज की बात नहीं करूँगा। अच्छा। यहाँ मैं हर समाज की बात करूँगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि धीरे धीरे सभी को लगन होती है भाई हमारे समाज के लिए करे, एकजुटता दिखे, मेडल आए, अच्छी अच्छी चीज हो समाज में, हमारा भी नाम हो समाज में कहीं। तो उसमें युवा क्या करता है, ये मैक्सिमम आप देखोगे ना, ये 16 से प्लस होती है जब युवाओं में ज्यादा जोश होता है। हाँ। भाई समाज के लिए कुछ करने का। तो इसमें क्या होता है, युवा गर्म खून होता है, समाज के लिए मरने के लिए भी तैयार होता है, मारने के लिए भी होता है। बिल्कुल। तो आप जैसे अपने विचार रखते हो गली मोहल्ले से, फिर धीरे धीरे गाँव में, तो उसमें क्या होता है, बुजुर्ग आते हैं और समाज के कुछ ऐसे दोगले लोग आते हैं जो आपके ऐसे कंधे पे हाथ रख के और ये बोलेंगे अब हम तेरे साथ है। अच्छा, कुछ भी बात हम तेरे साथ है, लेकिन वो बोलने तक ही साथ है। जब उस लड़के पे, उस बच्चे पे, समाज के युवाओं पे जब बात आती है थाने तहसील की, या वो उनके भकाई में आके किसी बिरादरी के बारे में कुछ बोल देता है, गलत सलत, क्यों, जोशीला खून होता है, तो उसमें ना तो बुजुर्ग दिखाई देंगे तो ना ही समाज दिखाई देगा। उसमें आपने जो दिखाई देगा अपना अकेलापन दिखाई देगा, और वही अकेलापन आपको जब आप थाने में जाओगे वही आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि आपको आप इसलिए आगे जाओगे, उसमें क्या होता है, दो फेस होते हैं हमारे सामने, या तो भाई अपने घर बैठ जा कुछ मत कर, या जो तेरे साथ होया तो और किसी लड़के के साथ या समाज के युवाओं के साथ होने मत दे, तो उनके लिए खड़ा हो। बिल्कुल। तो हमने दूसरा रास्ता अपनाया, भाई हम तो समाज के साथ खड़े होंगे, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता या थाने तहसील की बात होगी तो हम भाई गैल खड़े हैं। कहीं से भी हो वो बंदा, कहीं से भी हो, आप मेरी वीडियो उठा के देख लो पिछली, मेरे ऑल इंडिया में हमारा नाम चलता है बढ़िया, अरमान प्रजापति। ठीक है, मैं नेता उसको मानता हूँ समाज का जो थाने तहसील में जो साथ खड़ा हो। ऐसे बोलने से कुछ ना, कोई और आवा दो बात भोग के चला जाएगा, उस तक होगा। बताओ, सही बात है। जो दिमाग वाला बंदा है वो एक भाषण रट के और मीडिया के आगे दे जाएगा, उसमें समाज में नाम हो जाएगा। जब कोई बच्चा हमारे से प्रभावित हो, फोन करेगा, भैया मेरे को ये दिक्कत आ रही है, या मेरा ये काम नहीं हो रहा, या मेरी कंप्लेंट होगी, तो उसमें तो साथ देना चाहिए ना। असली तो देखो समाज का जो युवा है, जो नेता, मैं उसी को मानता हूँ जो इन चीजों में साथ दे। भाई यार साथ दे यार, फिर उस बच्चे को समझाओ भाई गलत रास्ते में नहीं, अपना सही रास्ते साथ में। तो दोस्त भी वही दोस्त है जो साथ खड़ा है, वरना कहने को तो 1000 होते हैं, कहने को 1000 होते हैं। असली दोस्त वही है जो साथ खड़ा है, चाहे मुसीबत में चाहे खुशी में। असली दोस्त वो है जो साथ खड़ा है, लेकिन असली दोस्त वो है जब हमारा समय अच्छा है तो दुनिया साथ खड़ी है। हाँ। और हमारा समय अच्छा नहीं है तो घर के भी कहेंगे भाई घर क्यों रहे भाई, अड़े तो निकल जा। तो वो भी ये कहने लगते हैं कि ये तो ऐसा ही था पहले से ही। तो मैं बताने लग रहा, जब हमारा समय अच्छा है ना तो सब चीज अच्छी है, और समय अच्छा नहीं है तो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है। अपने भी अच्छे नहीं है, हमें अपने आप से घिनाने लगेगी समय अच्छा नहीं है तो। खुद को भी ये लगता है मैं हूँ क्या। तो वही तो इसमें तो हमें ये करना चाहिए, जो हमारे अंदर की पहचान है, जो हमारे अंदर की जो आग है, वो हमें पहचाननी चाहिए कि भाई हमें वास्तव में क्या चीज़ पसंद है, युवाओं को वास्तव में क्या चीज़ पसंद है। भाई किसी को कैमरामैन पसंद है भाई बनना, किसी को भाई फिल्म स्टार पसंद है, किसी ने यूपीएससी करनी है और घर का के दबाव में आईटीआई करने लग रहा है जिन्हें यूपीएससी करनी है। तो ऐसे नहीं होता, जिसके अंदर जो है ना, जिसको संतुष्टि मिले, बात यहाँ पैसों की नहीं होती, जिसमें उस बच्चे का मन लगे उसको वही करना चाहिए। माँ बाप का ना तो टाइम वेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो घर से तो निकल के जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही, ना उसका दिमाग लग पाओ वहाँ। आपने इतना कुछ किया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला इन सब चीज़ों से? इन सब चीज़ों से मेरे को क्या सबक मिला? मेरे को इन सब चीज़ों से एक तो सबसे अच्छा सबक ये मिला, अगर भाई तुम कहीं जाओ तो अपने दम पे जाओ। अच्छा।
समाज से कभी भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि समाज मेरे लिए ये करेगा, बल्कि हमें खुद ऐसा बढ़ना चाहिए हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी ताकत पे जाओ, अपनी ताकत पे जाओ, अपने लिए जाओ, और कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। खासकर जो पार्टी वाले होते हैं ना, इन पे तो भरोसा मत करो। ये क्या करती है, आपने जैसे आपका ग्रुप हो गया 100 का 200 का, तो पहले तो आपके लोकल वाले नेता पकड़ेंगे। सभी पार्टी वाले की बात कर रहा हूँ हैं। और हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें उस पार्टी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमता है हरियाणा लेवल पहुंचने की, इंडिया लेवल पहुंचने की। वे आपको क्या करेंगे, एक शहर के अंदर वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक कुएं में ही रहता है, तुम्हें उसी में कर लोगे। और तुम्हारे में क्षमता है भाई इंडिया लेवल का नेता बनने की, वो कहाँ से आएगी। तुम्हें ये तो थोड़ा सा लालच मिल जाएगा, तुम लालच को देख के भाई उसमें, इसीलिए तो हमारा युवा खराब हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमारे समाज का युवा खराब हो रहा। थोड़ी सी भीड़ जोड़ लेगा, उसके बाद क्या नाम है, जैसे शहर में कोई एमएलए मुल्ले पकड़ लिया, थोड़ा बहुत काम दे दिया, चल भाई कर भाई मेरे गुणगान, उसे गुणगान करता रहे हुआ, वो अपनी क्षमता थोड़ी ना जानेगा। अच्छा, प्रजापति समाज को भक्त भी बोला जाता है, ऐसा क्यों? प्रजापति समाज को भगत इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो जो हमारे पूर्वज है ना, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति महाराज जी हुए, जो सृष्टि के प्रथम राजा थे। देवताओं में भी हमें राजा रहे, प्रजापति से हमारा क्या हमने। अच्छा, दूसरी बात, हमको शुरू से ही वरदान मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कनपेट निकलती है तो उसमें झाड़ा लगता है। अगर हमारी कास्ट का प्रजापति समाज एक छोटा सा ही बच्चा ऐसे पकड़ के झाड़ा लगा देगा ना, आपको ऑटोमेटिक आराम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, कोई ब्याह शादी हो तो चार पूजन की निकाह में कुमार है क्या। अच्छा, कोई शुभ, कुछ भी शुभ चीज हो तो उसमें जैसे कुमारों के जो दीव है वो हम बनाते हैं, वो यूज होते हैं, कितने पवित्र होते हैं क्योंकि वो हम बनाते हैं। ये तो हमें, हाँ, जैसे सती माता है वे हमारे समाज की थी, ठीक है। तो इसलिए है ना, हम अगर जो लोग 5-5, 10-10 साल में सिद्धि करते हैं ना, और प्रजापति समाज अगर 6 महीने वो मंत्र रट ले या करने लग जाए तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने ही बोला था, अगर किसी को पुत्र चाहिए तो प्रजापति की उपासना करो। अच्छा, हाँ, तो ये तो देखो मैं शुरू से ही वरदान मिल रहा है। प्रजापति उन्होंने भी बोला था। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था, और वे मिश्रा जी पंडित करके उन्होंने बोला था, और एक और है, बड़े बड़े महाराजों ने ये बात बोल रखी है, ग्रंथों में लिखी हुई है ये चीज। तो अब एक क्वेश्चन आपसे हमारा ये रहेगा, आपने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है? जिंदगी में तो भाई ये मान लो आप, इतना स्ट्रगल किया है जब आपके पास बैठे आज। अच्छा, मतलब जीरो तो हीरो बने हैं, बिल्कुल जीरो से। अच्छा, पिताजी एक्सपायर हो गए थे 11वीं क्लास में, कक्षा 11 में थे तब। हाँ, जब पिताजी थे ना, जब तो मान लो 40-40, 30-30 हज़ार रुपये उड़ा दे करते हम। अच्छा, यहाँ से 40 किलोमीटर जाने तक भी कोई यार दोस्त है गैल में खर्च दिए, या कोई, मेरे को शुरू से ही अच्छा लगता था किसी की हेल्प करना। जैसे किसी की हेल्प कर दी, जुगर भाई उस घर का भी वो तुम्हारा है, अब मैंने कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले लिया, उसने लिया तो उसकी फीस मैंने भर दी। अच्छा, इस तरीके से होता था। बताने की बात नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज, जैसे आपने पूछा ना। लेकिन एक फेस ऐसा आया, पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो मेरे सामने ऐसा फेस आया, घर पे मांगते समय भी शर्म आते थे, क्योंकि बड़ी सिस्टर की शादी हमने की थी। मेरी बड़ी सिस्टर है और डॉक्टर है, साइकोलॉजी से कर रखी है उसमें। हाँ, और जो हमारे जो जीजा जी है वो क्या नाम, वो MDS के स्पेशलिस्ट है। अच्छा, मैं पहलवानी करे करता, अखाड़े में जाए करता। तो जब पहला सोचे करता भाई, फिर पापा एक्सपायर हो गए, डाइट बढ़िया चाहिए उसमें तो। हाँ बिल्कुल। फिर ऐसा फेस आया मेरे सामने, 20 रुपए जेब में हुई करते, और 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना हुई करता। जब कॉलेज में गया, रोहतक निक्कीराम में मेरा कॉलेज था, तो ये मान लो ये जो दिल्ली बाईपास है और वहां से निक्कीराम कॉलेज 1-2 किलोमीटर वहां पैदल जाया करता, और 20 रुपए जेब में सोचे करता 20 और हो तो 6 केड़े लेके खा लूं। हाँ, मैं, मेरे यार दोस्त बने, अब वे मैकडी में जाते, वे भाई 1000 रुपये 1100 रुपये खर्च देते मिनट में,
मिल लेके। मेरे क्या होता, मेरे अनु होता यार, मेरी आदत शुरू में खुआने की। हाँ। मेरी आत्मा ने जब शांति मिली करती तो मैंने उन तैयारी दोस्ती तोड़ ली। अच्छा, मैं अपने आप कटने लगा उनसे। मखा भाई जब मैं हुई नहीं अभी तो मैं मेरा बजट ही नहीं है, रोहतक में फिर एक मस्तनाथ मंदिर है, मस्तनाथ बाबा का। तो मेरे को शुरू से ये लगता था मखा ये मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा, आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन बड़ा परेशान था और मैं मस्तनाथ बाबा मंदिर चला गया और मेरे अंदर से ऐसी आवाज निकली हर सोमवार। भाई साहब मैं गया, दूसरे सोमवार तो मैंने भी रहना चला। क्या था, बाबा ने मेरे को हरियाणा युवा अध्यक्ष बनाया प्रजापति समाज से, अपने आप इन्होंने ये लाइन दिखा दी। अच्छा, फिर जिस उसमें कैंटीन में मैनू सोचे करता भाई 20-20 रुपए दी तरस, उस कैंटीन में मेरा खाता चलने लगा। अच्छा, और यार दोस्त उनते मेरा खाता चलने लगा। मगर भाई चाय पानी पी ले करो। फिर मेरा दोस्त है एक सागर बिडराल, वाल्मीकि समाज है, मेरा जिगर का छल्ला, वो मैंने मिला। अच्छा, ठीक, मैं तो यही मानता हूँ मस्तनाथ बाबा ने दिया मेरे को। उसके बाद उसके मेरे विचार इतने मिले। उसके बाद तो ये मान लो आप, उसने मेरा हर चीज में मेरे को जहाँ लगता था जैसे समाज वाले बुला रहे हैं तो साथ लेके जाते उसे, वो साथ जाता। अच्छा फेस ऐसा था मेरा, पीक पॉइंट था उस टाइम। मेरे पास जैसे पैसे नहीं होते। हाँ। और फोन आ गया भाई आपने वहाँ बुलंदशहर पहुँचना है भाई, बुलंदशहर समाज के बच्चों के लिए ये घटना होगी, मतलब भाई कोई एक्सपायर हुआ है, किसी ने मार दिया। तो हम उसमें क्या करते, मैं सोचता जाऊं या ना जाऊं, ऑटोमेटिक अपने आप पैसे आ जाते। अच्छा, और ऐसे पता कितने आते, मैं जा सकूं और आ सकूं, बस इतने आते मेरे पास। तो मैं जाता आता। तो मेरे मस्तनाथ बाबा ने फिर भाई धीरे धीरे, ये बात नहीं है हमने मेरी देखी ना, मेरे हम शुरू तय बहुत थे। मेरे पिताजी थे, मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ने हमेशा शेर की तरह जीना सिखाया, मारता। तो फिर गए उसके बाद मैं मस्तनाथ बाबा मंदिर में, बाबा नाम तो दे दिया बहुत, ये काम गरीब बालक ते गाड़ी और दे। अच्छा, मखा बड़ी ना तो छोटी थे, मखा मने अब आवे शर्म। हाँ भाई नाम होगा हरियाणा युवा अध्यक्ष होगा। अच्छा दूसरा, जीत जाऊं लोग बाग जहाँ आगे से ये बोलेंगे ये तो अरमान प्रजापति भाई है। जहाँ मैं अकेला जाऊं हैं वहां नु मान लो वही मेरे पीछे 50 जने 60 जने 10 जने 20 जने खड़े हो जावे तो अपने आप से फील नहीं होता भाई हमने देखो इस चीज की कमी है। नहीं खुद तो, से थोड़ा सा हल्का नीच लगता है यार, एक गाड़ी और होती तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनता। तो वही तो भाई मैं मस्ताना तो बात बोला। फिर गए बाबा ते मैंने बोला पैसे दे ली कुछ नहीं, अरे भाई चाहो भाई गाड़ी होनी चाहिए। फिर गए मस्तनाथ बाबा ने भाई कोई ऐसा शख्स भेजा मेरी जिंदगी में, और समाज से ही थे, चाचा जी थे। अच्छा, वो बोला बेटा तना गाड़ी दुआऊंगा खुद ही ऑटोमेटिक। महा चाचा मने नहीं चाहिए, अचानक से कोई बोले, अचानक से। अच्छा। के तो वो आल्टो लेने की सोचे था। हाँ। और के उसने मेरे तय स्विफ्ट। अच्छा नु स्विफ्ट दिलाऊंगा मैं। और सुनो कैसे जुगाड़ होया भाई, स्विफ्ट देखना आगे रोई नहीं। अच्छा, उसके पास कितने रुपए, उसके पास रुपए लाख, बस 1 लाख रुपए। उसने सोची और का लोन करवा लूंगा। हाँ। अब कौन अपने आप ने रिक्स में ले गया भाई बताओ, 5 लाख की गाड़ी ले हुआ। बिल्कुल कोई ना ले भाई गाड़ी ले ली। फिर उसके बाद मैं बोला बाबा मस्ताना तो बाबा गया मैं भावुक होगा वहां जा गए। फिर मैं बाबा, फिर थोड़े दिन बाद बाबा ने और चढ़ाई करी, मतलब मेरे काम ना रुकने दिए बाबा ने। अच्छा है जो मैं कुछ भी करता, अगर मैं ये बोल देता ना समाज में जाके भाई इसका जैसे कि मैं बात भरूंगा, फोन आगा मेरे मुंह से निकलेगी, पत्थर की लगी रहे भाई साहब, निकलेगी न चाहे किते भी हो जुगाड़ अपने आप हो जाएगा। अगर मैंने नु कह दी ना मैं 2 बस लेके जाऊंगा फलानी जगह, तो मैं लेके जाऊंगा, और मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे लेके जाऊंगा। अच्छा। भाई साहब ऐसी शक्ति है, शुरू से ही बाबा का ऐसा आशीर्वाद है, उसने तो शुरू से ही ऐसा आशीर्वाद दे रखा, समाज वाले परिवार की तरह रखते है मेरे को, क्योंकि उन्हें दे रहा है अब भाई समाज का लड़का है, बढ़िया लड़का है, एक परिवार की तरह है। लेकिन
समाज में कई ऐसे दोगले लोग भी हैं जिनका मैं नंबर तुरंत डिलीट कर दे करूँ, जो बोलने की है, जो किसी काम नहीं आते। तो भाई साहब ये मेहनत करी, एक सच्चे जो मेरे दिल ने आवाज कर देना भाई वो बात बोलनी है तो बोलनी है, चाहे किसी ने बेकार लगे चाहे अच्छी लगे। है लोकल जो नेता होते हैं पता क्या सोचते, हमारे ऊपर कार्रवाई हो, फिर ये थाने में आके हमारा फैसला करवावे, और फिर हम लोग कहेंगे देख कितना बढ़िया भाई हमारी हेल्प करी, मान लो, फिर हम उनके गुणगान करेंगे, केस भी यही कराएंगे, फैसला भी यही कराएंगे। बिल्कुल ना, इनके नीचे काम कौन करेगा। सही बात है, ये ऐसे ही तो करते हैं सभी। मेरे को एक्टर वो बढ़िया लगता है ना, कोई एक्टर पसंद नहीं है। एक वो महेश बाबू, वो तो बढ़िया लगे बस, महेश बस। हाँ, और साउथ साइड के, साउथ के हैं। हाँ वो बढ़िया लगे, उसका लुक भी बढ़िया है। वो तो सभी के फेवरेट। नहीं, सभी के फेवरेट है वो। और दूसरा है ना, मेरे को तो ऐसे ही अच्छे लगते थे वो, जब मैंने पढ़ा ना उनके बारे में, भाई वास्तव में बहुत समाज सेवी है वो गुप्त तरीके तक वो पता नहीं लगने देते। और मेरा मानना भी है, देखो चीज तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन मेरी आप आईडी देखोगे ना, उसमें ना तो आपने किसी तरह बांटता और कुछ दिखूंगा ना, और कुछ करता और दिखूंगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी अर्जेंट काम में किसी पैसे की दिक्कत आ गई हो बहुत ज़्यादा? बिल्कुल हुआ है। जैसे एक समाज की लड़की है, नाम नहीं लूँगा, और उसका फ़ोन आया था मेरे पास, बोली अगर अरमान भाई मेरी बड़ी सिस्टर रो रही है। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा जी है ना, पिताजी ड्रिंक करते हैं, ये बात नहीं भर रहे, पिछली बात उठा रहे। तो अब नाम तो अरमान का बहुत बड़ा, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर था। तो मैं बोला चल बात करूँगा, मैं मेरे मन से भिड़ते ही निकला, मखा बड़ा भाई ना तो छोटा भाई मान लो, आप रो मत, मखा बात ऐसा भरूंगा जैसे अपनी भांजी का भराओ। अच्छा। अब क्या हुआ, उनका 2 महीने बाद का बात था, और मेरा 13 जुलाई थी, वो डेट भूल नहीं पाऊंगा, और मेरा दक्ष प्रजापति महाराज का मैंने जन्मोत्सव मनाया था। मैं हरियाणा से बहादुरगढ़ से, और बात का बोरन गए हम, ये नहीं है क्या नाम है, गजरोला के पास है एक गजरोला, गढ़गंगा। हाँ, गढ़गंगा के वहाँ से फोन आया था मेरे पास। अच्छा। मन माया एक बार तो अगर ना भरूं, फिर मन माया भाई गद्दारी आज तक करी ना किसी के साथ, और विश्वास दुआ कोई बैठा हमारी बाट में, फिर तो मैंने सोच ली, मैं कहा प्रोग्राम बाद में देखेंगे भाई, पहले वो करना। मम्मी ने बोली मेरे से, मम्मी ने कहा भी जैसे हरियाणा में गया, छोरी चौथ क्यों ओटे करे खाम का। हाँ, अब ओट लिया तो करना पड़ेगा। नोले क्यों ओटे रहे तेरे क्या रखी है वो। मम्मी नोली चल कोई ना करते है। ओडी में गया, समाज का आदमी खुद आगे बोला भाई साहब मैं चलूंगा आपके साथ। अच्छा। हाँ चल, सामान उमून तो हुआ, फिर की गली की जैसे और दादी थी भाई, कई आने सूट भी दिए शायद जी, और वो इतनी खुश होगी जब मैं वहां गया ना मेन जगह, भाई साहब रोने लगी होगी माँ। अच्छा। गले लग के, और मैं नोला मखा बाबड़े हो, मखा मेरी भांजी है, और आज भी जाता हूँ ना, मैं गिनना मानता, मैं चाय भी पी का हूँ। अच्छा। मैं चाय भी पी का हूँ, और उस लड़की के मैं वहां भी गया ससुराल। हाँ, और बात सुनो, इतनी दूर बैठा हूँ, अगली तरफ से नु कहती है ससुराल थे भी, मेरा मामा आप देख लेगा। अच्छा। देखो आशीर्वाद है, बाबा की दिया आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद तो मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। ऊपर वाले का साथ है। अगर आदमी के जब दिन अच्छे होते हैं ना, वो फिर वही बात घूम के आ जाती है, जब आदमी के दिन अच्छे होते हैं ना, तो उसको बंजर जमीन में भी पानी मिल जाता है। भाई साहब दिन तो अच्छे हो, एक तो कर्म और एक नीत हमने साफ रखनी चाहिए, और जो दिन अच्छे होते हैं वो कर्म और नीत से ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये एक चैन है। अगर तुम्हारी कर्म नीत अच्छी नहीं है तो दिन अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल।